फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग नवीन अंकगणित पढ़ रहे हैं और नवीन अंकगणित में नंबर सिस्टम में थ्योरी भी समाप्त हो गया है। बुक चल रहा है। बुक में 91 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। 92 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 92 नंबर क्वेश्चन कहा गया किसी संख्या में 156 से भाग देने पर, किसी संख्या x में 156 से भाग देने पर रिमाइंडर जो प्राप्त होता है ये 29 प्राप्त होता है। तो कहा गया उसी संख्या में अगर 13 से भाग देंगे, 13 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये भी भाजक, तो ये पहला भाजक अंतिम वाले भाजक से पूरा कटना चाहिए जाके तभी रिमाइंडर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये 156 13 से पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर निकलेगा 29/13। तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 3। यही आपका आंसर। लेकिन सेकेंड मेथड से ऐसे बताए थे सेकेंड मेथड से कि देखिए जब पहला भाजक अंतिम वाले भाजक से, क्योंकि कहा गया उस एक संख्या में 156 से भाग देने पर रिमाइंडर 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 13 से, तो देखिए ये भाजक 156 है, आई 13 ये भी भाजक है, तो ये पहला भाजक अंतिम वाले भाजक से पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर आपका निकलेगा। तब ऐसे कह सकते हैं कि पहले का रिमाइंडर r 29 है तो न्यू रिमाइंडर क्या होगा, तो 29/13, तो 13 दूना 26, रिमाइंडर कितना निकल गया 3। यही आपका आंसर। तो एक तो इस तरह से, एक और इस तरह से बताए थे, जल्दी हम बता देना चाहते हैं, आपको याद दिला देना चाहते हैं। लॉन्ग मेथड से अगर बनाना चाहते हैं तो किसी संख्या, तो संख्या x है, इसी x में 156 से भाग देने पर रिमाइंडर जो प्राप्त होता है 29 प्राप्त होता है। तो ये कुछ नहीं दिया है तो मान लीजिए ए माना गया है। अब आइए x का मान निकालना, और x क्या है, ये भाज्य है। अब भाज्य बराबर सूत्र जानते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य x बराबर संख्या x, तो x बराबर हो जाएगा 156a गुना होगा तो 156a प्लस 29। ठीक है ना। चलिए अब हमारा संख्या जो प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ 156a प्लस 29। इसी संख्या में कहा गया, इसी संख्या में 13 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, तो इसमें 13 से भाग दे दीजिए तो 156a प्लस 29/13। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 156a प्लस 13 प्लस 29/13। तो इससे ही पूरा कट रहा है तो ये रिमाइंडर हो गया 0 प्लस, यहाँ देखिए इससे भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 3, जोड़िएगा तो 3। यही आपका आंसर। तो इस तरह से बनाना नहीं, आपको एग्जाम में जानना है, ऐसे आपको निकालना है। पहले का जो मेथड बताए कि पहला भाजक अंतिम वाले भाजक से पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर निकल जाएगा। तो ये पूरा कट रहा है तो पहले का रिमाइंडर ये है 29 और अंतिम, अब न्यू रिमाइंडर निकालना है। न्यू रिमाइंडर निकालना है तो 29/13। तो इस तरह से रिमाइंडर 3। यही आपका आंसर। तो आपको एग्जाम में इस तरह से बनाना है, जल्दी बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 93 नंबर क्वेश्चन कहा गया किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेष 47 आता है। कहने का मतलब है कि 195 से भाग देने पर, किसी संख्या x में 195 से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है ये 47 प्राप्त होता है। तो कहा गया 15 से भाग दिया जाए, इस संख्या में 15 से भाग दिया जाए तब इसका रिमाइंडर क्या होगा, वाट, यही निकालना है। तो देखिए 195 15 से पूरा कटता है, विभाजित होता है, तो अब आप सीधे इसमें भाग दे दीजिए 47/15, 15 या 45, रिमाइंडर कितना आ गया 2। यही आपका आंसर। तो पहला भाजक अंतिम वाले भाजक से जब विभाजित हो जाता है, पूरा कटता है, तब जाके रिमाइंडर निकलेगा, नहीं तो तय नहीं कर सकते। जब नहीं कटेगा तो तय नहीं कर सकते। और ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, तय नहीं कर सकते हैं, नन ऑफ दोज। तो इस सबसे पहले ध्यान रखना जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 94 नंबर में कहा गया है कि 4000
में क्या घटाया जाए, 4000 में क्या घटाया जाए ताकि ये जो संख्या प्राप्त होगा ये संख्या 19 से विभाजित हो, 19 से विभक्त हो, 19 से विभक्त हो। तो सबसे पहले देखिए कि 4000 में से क्या घटा दिया जाए, इसमें से क्या घटा दिया जाएगा ताकि जो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो 19 से पूरा पूरा विभक्त होगा। तब हमको इस तरह से निकालना है कि 4000 में आप 19 से भाग दीजिए, तो 19 दूना 38, 2 बच गया, 1 कट गया, 0, 1, 19, 1 बच गया, 0, ठीक है, ये 0। तो यहाँ देखिए 19 से जब भाग दीजिएगा तो इसमें से अगर 10 घटा दीजिएगा, इसमें से 10 घटा दीजिएगा तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ दो तरीका से पूछ सकता है कि क्या घटाया जाए और कह दिया जाए कि क्या जोड़ा जाए। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए ताकि 19 से विभाजित हो जाएगा, तो 9। इसमें क्या जोड़ दिया जाए ताकि ये संख्या 19 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाएगा और कि विभाजित हो जाएगा, 9। तो दो तरीका से पूछा जा सकता है। जोड़ने की बात कहता तो 9 जोड़ने पर, इसमें कहा गया है घटाने पर, ये घटाने पर भी कह सकते, घटाने पर। तो इसमें पूछा गया क्या घटाया जाए, तो क्या घटा दिया जाएगा कि 19 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ 10। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आइए आगे देखा जाए। 95 नंबर में कहा गया 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो आइए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से विभाजित है, नहीं तो 6 अंकों की छोटी संख्या। तो बताइए 6 अंकों की छोटी संख्या कितना, 1 पर का 0, 5 0, कितना 0, 5 0, 1 पर 5 0, एक जितना कहे उतना से 1 0। तो 6 अंकों की छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या कहा गया तो 1 पर 1 0 कम करके, तो यहाँ पर 4 0 लिखा गया, 1 5 0, तो 5 0। अगर कहा जाए कि 5 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है, तो 1 पर क्या गो 0, 4 0, 1 पर 4 0, ठीक है, यही आपका आंसर। यही कहा था 8 अंकों की छोटी संख्या, 8 अंकों की छोटी संख्या। तो 1 पर कितना 0, 1 पर कितना 0, तो 1 पर 7 0, 1 0 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप समझ गए तो कि जितना अंक की छोटी संख्या का है उतना हम एक कम करके 0 रख देंगे, आ जाएगा छोटी संख्या। तो आइए इसमें कहा गया 6 अंकों की छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी संख्या कितना हो गया, यहाँ पर है 1 लाख, तो इसे 1 पर 5 0, ठीक है। अब इसमें कहा गया 111 से भाग देने पर, 1 मिनट, ये छोटी से इसमें पूर्णतः विभाक्त हो जाए, ठीक है। कहा गया है कि 111 से भाग देंगे, ठीक है, तो पूरा पूरा क्या विभाजित हो जाए, नहीं। तो आइए सबसे पहले 111 से भाग दीजिए, तो यहाँ 9 मरतबे लगा रहे हैं, तो ये 9 मरतबे हो जाएगा 9 9 9 9 से 99, नहीं। चलिए 1 घटेगा तो 1, ये 0, ये 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 1 हो गया। यहाँ देखिए ना 1 दे देगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 है, यहाँ देखिए 1 दे देगा तो ये 9, ये 9, ये कितना 10, 10 में से 9 गया 1, ये सब क्या हो जाएगा 0, ये सब क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचा, ये सब कट जाएगा, तो यहाँ बचा 1, 1 पर 1 0 उतारिए, 1 पर 1 0 उतारिए, तो इससे विभाजित नहीं होगा, तो दशमलव देकर फिर यहाँ पर 1 0 उतरेगा, 100 हो गया, नहीं। तो यहाँ देखिए 111 से पूरा पूरा विभाजित है, नहीं है। तो कहा गया है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए ताकि ये पूरा पूरा विभाजित हो और 6 अंकों की छोटी संख्या ही रहे, 6 अंकों की छोटी संख्या ही रहे। तो देखिए अगर 100 में कोई भी चीज़ घटा देते हैं,
कोई भी संख्या घटा देते हैं तो क्या ये 3 अंकीय रहेगा? नहीं रहेगा। हम एक इसमें से घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 अंक के 99 हो जाएगा। मान के चलिए 1000 है, 1000 तो 1000 है और इसमें से 1 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 से 99 हो जाएगा, 3 अंकीय होगा। तो यहाँ देखिए 6 अंकों की तो इतना है ही, 6 अंकों की है ही। अगर 100 घटा लिया जाएगा, इस 1 लाख में से 100 घटा लिया जाएगा तो क्या इस 6 अंकीय रहेगा? नहीं रहेगा, 6 अंकीय नहीं रहेगा। तब इसमें आंसर दीजिए 11 जोड़कर, 11 इसमें जोड़ दीजिए, 11 जोड़ने पर, 11 जोड़ने पर तो आंसर दे दीजिए जोड़कर, आंसर दीजिए। तो फाइनल आंसर दीजिए, इसमें 11 जोड़ दीजिए तो ये जाएगा इतना प्लस 11, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 11, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए 96 नंबर देखा जाए। 96 में कहा गया वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इतना में जोड़ने पर 80 36 42, 80 36 42, 80 36 42 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि ये 11 से क्या हो? विभाजित हो जाए, गुणज हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए सबसे पहले कहा गया इसमें क्या जोड़ दिया जाए ताकि 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 80 36 42 और इसमें 11 से भाग दीजिए तो 11 गुने 7 77, नहीं ये हो गया 3, एक कट गया 3, ठीक है। ये पूरा पूरा कट जाएगा 33, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब आइए 6 उतरेगा, फिर 6 में भाग नहीं लगेगा तो 4 उतरेगा, 11 पचे 55, ये 55। आइए अब यहाँ पर घट जाएगा तो ये 4 10 14, 14 में से 5 घट गया 9, आई हो गया कट गया, ये कट जाएगा। चलिए ये 4 उतरा था, फिर 2 उतरेगा, ठीक है। तो 11 8 88, 11 8 88। चलिए यहाँ देखिए अब यहाँ पर घटा दीजिए तो ये 12 12 में से 8 घट गया 4, ये कट गया, ये कट गया। तो अब बताइए कि इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा? 2 आंसर हो गया। यहाँ पर एक घटाने पर, घटाने पर, यहाँ पर 4 घटाने पर, घटाने पर आइए इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा ताकि 11 से विभाजित हो जाए? कितना? इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा? ये 7 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ देखिए तो कहा गया कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए, इसमें क्या जोड़ दिया जाए ताकि ये 11 से क्या हो? विभाजित हो जाए। जोड़ने की बात हुआ है, तब कितना जोड़ दिया जाएगा? 7। कितना जोड़ा जाएगा? 7। और कहा यहाँ घटाने की बात कहता, यहाँ घटाने की बात कहता, तब हम क्या करते? तब हम क्या करते? 4 घटा देते। तो यहाँ जोड़ने की बात कहा है तो यहाँ जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए। तो इसमें 7 जोड़ने पर अब देख लेते हैं आंसर किस तरह से पूछा गया है। हाँ तब पूछा गया है ए में कहा गया है, ए में कहा गया 1, बी में कहा गया 4, सी में कहा गया 7, डी में कहा गया 9। तब कितना जोड़ने पर? 7 जोड़ने पर, यही आपका आंसर। एक तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, एक और तरीका बताए थे। 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? अल्टरनेट का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित होने वाला संख्या प्राप्त हो, जैसे 11 22 33 इस तरह से। तो यहाँ 80 36 42 नहीं, तो यहाँ देखिए इस तरह से एक अल्टरनेट करके, एक छोड़ के इस तरह से और इस तरह से देखिए सम विषम का अंतर 0 हो। तो यहाँ जोड़ दीजिए 8 + 3 + 4 और 1 हो जाएगा -0 + 0 प्लस यहाँ 6 + 2, ये ना यहाँ पर 0 6 2। अब ये घटाने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो यहाँ देखिए 8 4 12 और 3 हो गया कितना? 15। 8 4 12 और 3 15, तो 15 माइनस ये 6 और 2 8। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाए? यहाँ x के स्थान पर क्या रख दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए ताकि ये 0 प्राप्त हो जाए? तो क्या जोड़ दीजिएगा ताकि घटाने पर
जीरो आ जाए। तो यहाँ देखिए 7, x का मान अगर 7 रख देते हैं तो 7 रखेंगे तो 8 7 15, अब 15 में से 15 घटेगा तो 0। यही आपका आंसर। तो कहा गया है कि क्या जोड़ दिया जाए कि 11 से विभाजित हो जाएगा, तो क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देने पर। इस तरह का एनटीपीसी ग्रुप डी में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए अच्छे से अगर विभाज्यता के नियम नहीं पढ़े हैं तो वीडियो हम बना रखे हैं, आप पीछे जाके वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में भी बना दिए हैं प्लेलिस्ट, आप उसमें आसानी से खोजकर आप अपना पढ़ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है कि 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी संख्या कितना, 1 पर 2 जीरो नहीं। अब इसे कहा गया है कि 14 से विभक्त करने पर, 14 से विभक्त किया जाए। 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है, 3 अंकों ऑप्शन में दिया गया है, 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो आइए 100 में भाग दीजिए, 100 में भाग दीजिए आप 14 से, कितना, 14 से, तो 14 सत्ते 98, घट गया तो कितना, 2। अब यहाँ देखिए 2 घटा दिया जाएगा, 2 घटा दिया जाएगा तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा नहीं। तो इस तरह से ये तो 2 घटाने पर, 2 घटाने पर या इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा कि 14 से विभाजित हो जाएगा, तो 12 जोड़ने पर, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ ये है कि 2 घटा दिया जाए कि 12 जोड़ दिया जाए, घटाने की बढ़ाने की तो बात नहीं कहा गया, यहाँ जोड़ने और घटाने की बात नहीं कहा है। तो आप सीधा समझिए कि 3 अंकों की छोटी संख्या कितना है, 100। अगर हम 2 घटा देंगे, अगर 100 में हम 2 घटा देंगे तो क्या ये 3 अंकीय रहेगा, ये 3 अंकीय रहेगा नहीं। तो आपको आंसर देना है क्या चीज, जोड़कर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 100 + 12 112। फाइनल आंसर आपका 112, जो आंसर नंबर ए है, जो आंसर नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से अगर जोड़ने घटाने की बात नहीं कहे, जोड़ने घटाने की बात नहीं कहे तो यहाँ 3 अंकीय बात कहाँ है, तो आंसर भी 3 अंकीय होना चाहिए, ना कि 2 अंकीय। तो यहाँ पर लग रहा था कि 2 घटा कर दे दे आंसर, लेकिन 2 घटा देंगे तो 98 3 अंकीय रहेगा, नहीं रहेगा। आंसर देना है 3 अंकीय में, तो आंसर हो गया 112, यानी 12 जोड़कर, ठीक है। तो 112 14 से पूरा पूरा विभाजित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 98। कहा गया है 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या के मतलब कितना हो गया, 5 को 9, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 नहीं, 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना, 99। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कहा गया है तो कितना हो गया, 5 को 9। अब कहा गया है कि 463 से भाग दिया जाए, कितना से, 463 से। तो आइए इसमें 463 से भाग दीजिए, ठीक है, 5 को हो गया। अब इसमें भाग दिया जाए 463 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी 3 अंक पकड़ना होगा तो 2 मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे, क्योंकि 4 दूना 8, 3 मरतबे लगाएंगे तो 4 3 12 बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो यहाँ 2 मरतबे लगाइए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, आई 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, आई 4 दूना 8 1 9। तो यहाँ देखिए ये घटेगा तो 3, ये घटेगा तो 7, ये हो गया 7, ये पूरा पूरा कट गया, एक और 9 उतरेगा, 1 मरतबे लगेगा, 2 मरतबे नहीं लगेगा। तो ये 463, ये घट जाएगा 6, ये नहीं घटेगा, 1 दाई 10 13, 13 में से 6 घट गया 7, आइए बच गया कितना, 6, 6 में से 4 घट गया 2, ठीक, 1 9 और उतरेगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 6 मरतबे लगाएंगे तो 6 चौका 24, और 7 लगाएंगे 7 मरतबे तो 7 चौका 28। तो इससे ज़्यादा चल जाएगा
तो लमसम 6 मरतबे लगना चाहिए। तो देख लेते हैं, 6 का 18 हासिल 1, 6 36 1 37 हासिल हो गया 3, और 6 चौका 24 और 3 27। देखिए इससे ही क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इससे ही ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए ना, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 5 मरतबे लगाई, 5 मरतबे लगाई, तो 5 तिहाई 15 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31 हासिल 3 हो गया, अब 5 चौका 20 और 3 23। ठीक है, अब इसको घटा लिया जाए, अब इसको घटा लिया जाए तो ये घटेगा तो 4, ये हो गया 5, और यहाँ घटेगा तो 4, यही ये कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये आंसर कितना निकला, 454, 454। तो इतना घटाने पर या इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा ताकि पूरा पूरा इससे कट जाएगा, तो 6 और 3 कितना 9 जोड़ने पर, इतना जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर। अब थोड़ा सा ये चीज़ समझिए, यहाँ समझिए, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या है, 5 अंकों की बड़ी संख्या। आपको 5 अंक में आंसर देना है, 5 अंक आंसर देना है। देख लेते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, इसी तरह से देना है। तो क्या जोड़ा जाए, इसमें सीधा कह दिया रहता कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाता, तो आंसर दे दिया जाता इस तरह से कि 454 घटाने पर और 9 जोड़ने पर। तो इस तरह से नहीं, पूरा फाइनल देना है। तो यहाँ देखिए कि अगर 9 से 99 में कुछ हम जोड़ देते हैं, कुछ जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 अंक में आ जाएगा, 3 अंक में आ जाएगा। और हमको देना है कितना में, 5 अंक में देना है। नहीं तो इसमें से हम कुछ भी घटा लेंगे, इसमें से कुछ भी लगभग में घटाएंगे तो ये कब क्या रहेगा, 5 अंकीय ही रहेगा, ये 5 अंकीय ही रहेगा। तो आंसर दीजिए आप घटाकर, आंसर दीजिए घटाकर, माइनस हो जाएगा 454, 454। अब इसको घटा लीजिए, 4 घटेगा तो ये हो गया 5, ये 5 घटेगा तो 4, आई 4 घटेगा तो 5, अब बच गया 99। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो रहने देते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए।